इनकी निंदा क्यों करवाते हैं जो परमार्थ में चलते हैं? सच्ची वाणी है, वो ऐसा महाप्रेम रस देने वाले हैं कि जिसको सहन करने के लिए बहुत मजबूत हृदय चाहिए, बहुत मजबूत हृदय। विषयों का सेवन करने से इतना कमजोर हृदय हो गया है कि अपनी मान्यता से अधिक खुशी मिल जाने पर दिल फेल हो जाएगा, और जिनसे खुशी मिलती है उनके बिछुड़ जाने पर दिल फेल हो जाएगा। देखो देखो ना, अपनी मान्यता से अधिक खुशी, वो हृदय बर्दाश्त नहीं। और जिनसे हमें खुशी मिलती है वो वस्तु व्यक्ति पदार्थ नष्ट हो जाए तो हृदय फेल हो जाएगा। और यहां मोक्ष सुख का भी कोई प्रभाव न पड़े, ऐसे प्रेम सुख का अनुभव करना है तो प्रभु उसको अपमानित सम्मानित, अपमानित सम्मानित, तिरस्कार सम्मान दोनों चीजें प्रदान करते करते ऐसा बना देते हैं। ये उनके सहना पड़ेगा, ये सहना पड़ेगा, पक्का समझो। अच्छा, नहीं आप परमार्थ में तो संसार में हो, तो संसार में नहीं सहना पड़ता क्या? तुम्हारी दुकान ज्यादा चलेगी तो बगल वाले तुम्हारी दुकान को बोलेंगे ये तो ऐसा, तुम्हारी डॉक्टरी ज्यादा चलेगी, तुम बहुत अच्छे प्रवक्ता होगे तो दूसरे, ये चलता है संसार में, यही संसार का स्वरूप है। निंदात्मोचित निंदने ही न, तुम्हारी जो निंदा करे तुम उसकी निंदा मत करना। मनांग म्लानो पर आध्यात्मनो, अपने मन को मलिन मत करना, शोकित मत होना कि हमारी निंदा क्यों हो रही, हम तो सतमार्ग में चलते हैं, इसीलिए हो रही कि तुम और पक्के बनो, मजबूत बनो। देखो, जब कभी निंदा होती तो उस पर चिंतन होता है, स्वाभाविक है। अच्छा सुनोगे तो चिंतन होगा, बुरा सुनोगे तो चिंतन होगा। जब हमें बुराई सुनाई दी, हमारी निंदा सुनाई दी, तो हम उसको चेक करें, ये जो भगवान इनके अंदर प्रेरित करके निंदा करवा रहे हैं, क्या मेरे में वो दोष है? क्या हमने ऐसी कोई त्रुटि की है? नहीं, हमारी तो कोई संकल्प नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारा इसमें कोई दोष नहीं। तो फिर मेरे प्रभु मुझे सहाना चाहते हैं कि ऐसी बात को भी सहो, तो मुस्कुराकर सह लो। जब अपने प्रभु दे रहे हैं तो उनका प्रसाद हमारे दुख का नाश करके आनंद प्रदान करेगा। तो निंदा रूपी प्रसाद हमें मिल रहा है, बिल्कुल समझना होगा। अब हमारी कोई प्रशंसा कर रहा, प्रणाम नमस्कार हो, तो चिंतन करो, तुम्हें ऐसी क्षमता है कि तुम्हें लोग प्रणाम करें? जब आप एकाग्रता से देखोगे अपने जीवन को तो लगेगा नहीं, तो फिर ये गुरुदेव और इष्ट देव को प्रणाम हो रहा है, तो तुम उनको प्रणाम करो जो तुम्हारे वेश को, तुम्हारे उद्देश्य को प्रणाम कर रहे हैं। तुम्हारा वेश गुरुदेव का है और उद्देश्य प्रिया प्रीतम है, तो इसलिए वो हमारे बंदनी हो गए जो हमारे उद्देश्य और वेश को प्रणाम कर रहे थे। अभिमान की कोई जरूरत नहीं, हर्ष करने की कोई जरूरत ही नहीं है, और शोक का तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कोई निंदा करे तो आप मन को म्लान करके शोकित करके बैठ जाए कि हमारी निंदा हो रही। दंडे काकु परो वजानति परे मत्वा धर्मम स्वम स्थितम। आहा, अपराधी नहीं हो पर शरीर को दंड मिले तो दुखी मत होना। वर्तमान में अपराध नहीं, पग पग पर के बड़े बड़े महापुरुषों को देख, पग पग पर बड़े बड़े रोग, बड़े बड़े क्लेश, बड़ी बड़ी विपत्तियां। वर्तमान में पाप कर रहे हैं, बड़े मौज मस्ती से जुकाम भी नहीं हो रहा। वर्तमान में घोर साधन परायण है, भारी से भारी कष्ट, तो आपको लगेगा क्या है ये परमार्थ, ये क्या जानेंगे? जो वर्तमान के लौकिक मायाजनित सुखों को सुख मान करके फूले हुए हैं, ये तो निंदा करेंगे ही, ये तो अपमान करेंगे ही इनको। लेकिन जिनका आखिरी जन्म है ये भगवत मार्ग में, पहचान बोले जब संत संग मिले और नाम जपने की प्रेरणा मिले और उसमें रुचि हो जाए तो जान लेना मेरा आखिरी जन्म है। नहीं, अनंत जन्मों का हिसाब किताब भस्म करके और इसी जन्म में जो 1 किलो का 1 ग्राम 2 ग्राम से भुगता दिया जाएगा, कितना सस्ता सौदा है, निपटा दो। प्राण दिए यह प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आए सखीरी। होश में, घबराने की जरूरत नहीं। महापुरुष जन पहले से बता रहे हैं ये भगवान ही है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाते हैं वो भगवान हो जाते हैं।
ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्ममय हो जाता है। तस्मित् जने भेदाभावात, भगवान और भगवान के भक्त में भेद का अभाव है, अर्थात वो भगवत स्वरूप हो जाता है।